प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। आज शाम की सुंदर अवसर प्रभु के चरणों में आए हैं। आप में से अनेक परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना सहित आए हैं। प्रभु से कुछ मांगना है, कुछ प्राप्त करना है। इन दिनों में जिस विषय के साथ हम परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना करते हैं, वो बार बार परमेश्वर को याद दिलाना है। प्रेज़ द लॉर्ड, यही हमारा कर्तव्य है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है, प्रार्थना को परमेश्वर कभी नेग्लेक्ट नहीं करता है। आज हमारे जीवन में प्रेज़ द लॉर्ड प्रार्थना का एक हैबिट होना चाहिए, एक आदत हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है हम सुबह शाम और जब जब समय मिले प्रभु के साथ प्रार्थना करना है, परमेश्वर से निवेदन करना है, ताकि हम परमेश्वर से पूरा दिन जुड़े रहे, परमेश्वर से बातें कहते रहे, परमेश्वर के साथ वार्तालाप करें। प्रभु से भी हम कुछ सुनेंगे, ताकि परमेश्वर हमें मार्गदर्शन देगा। इन दिनों में प्रभु के चरणों में जितने भाई बहन आए हैं, विश्वास के साथ आए हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा। ऐसी बातों को लेकर जब हम परमेश्वर के साथ आते हैं, परमेश्वर का विश्वास रखेंगे, प्रभु हमारे जीवन में बड़े काम को करेगा। प्रभु आपको छोड़ेगा नहीं। प्रार्थना में जितने लोग आए, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर उनको दिल से स्वीकार करता है। प्रभु चाहता है आप निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना और बातें करें। इन दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करने पाए, प्रभु आपकी इच्छाओं को पूरा करने पाए, परमेश्वर आपकी वेदना को दूर करने पाए। इन दिनों में प्रार्थना में शक्ति है, प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रभु आपसे बातें करने पाए। दिन प्रतिदिन हम प्रभु के साथ बैठकर लगातार बातें करना। प्रेज़ द लॉर्ड, आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है, उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, याकूब के पत्री 4 अध्याय तो उसका 10 कलम। प्रेज़ द लॉर्ड, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु चाहते हैं प्रार्थना तो करते, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन कई बार हमारा विश्वास लड़खड़ा जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम प्रार्थना और परमेश्वर से मांगने से पहले ही हमारा विश्वास कमजोर होता है और हमारा कई बार दो मन हो जाता है, प्रभु तो प्रार्थना सुनेगा कि क्या मेरे इस विषय को उत्तर देगा कि? हो सकता है आपने प्रार्थना किया भी होगा और प्रार्थना करने के बाद आपके मन में ये सवाल शायद उठता है, प्रभु मेरी प्रार्थना स्वीकार करेगा क्या? प्रियो, ऐसे मन के साथ कभी प्रार्थना नहीं करेगा। जब आपने यस और आमीन बोल दिया, उसका मतलब वो प्रार्थना परमेश्वर के सन्निधि में पहुंच गया। और जब विश्वास, इस प्रकार का विश्वास पैदा करो ताकि प्रार्थना करने के समय पर आपके अंदर वो विश्वास हो जाए कि प्रभु मेरी प्रार्थना को सुन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरा विषय रास्ते में है। प्रेज़ द लॉर्ड, मेरी इच्छा जो मैंने परमेश्वर को जताया है वो मार्ग में है, जल्दी से मेरे पास आ जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यही पॉजिटिव विश्वास रखना है। आज नहीं तो कल मेरा विषय परमेश्वर टच करेगा, आज नहीं तो कल मेरा परमेश्वर मेरा प्रार्थना को उत्तर देगा। हमारे जीवन में 1% भी शंका नहीं रखना। प्रभु के चरणों में आए हैं, जो प्रभु दाता है, जो देने वाला परमेश्वर है, उसके सामने आज हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन एक और बात हमारे जीवन में ध्यान रखना, जब भी प्रभु के सन्मुख में आए, विश्वास के साथ आना और उसके साथ दीनता से आना। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को दीन कैरेक्टर बहुत पसंद है। जब हम नम्र बनकर परमेश्वर के सामने झुकते हैं और प्रभु के सन्निधि में जब हम घुटने गिरते हैं, परमेश्वर आपको भी रिस्पेक्ट करेगा, प्रभु आपको भी मान देगा, क्योंकि आपने परमेश्वर को मान दिया है। आप नम्र बनना है, क्योंकि वो कल्याण को बनाने वाला परमेश्वर, प्रेज़ द लॉर्ड, सारा सृष्टि उसके सामने झुकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक जीव चराचर, प्रेज़ द लॉर्ड, सृष्टि परमेश्वर का शब्द को सुनता है। हो सकता है आकाशमंडल, दरिया, पहाड़ों, सभी प्रेज़ द लॉर्ड परमेश्वर की वाणी सुनता है और परमेश्वर से डरता है, परमेश्वर की गर्जना से डरता है। हालेलुया,
तो आज मनुष्य परमेश्वर ने स्वयं अपने से थोड़ा कम बनाया है अपने सादृश्य और स्वरूप में। इन दिनों में मनुष्य को पूरा इस पृथ्वी को अधिकार बनाया। परमेश्वर ने किसी जानवर को नहीं बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य के अधीन में परमेश्वर सारे जीव चराचर को बनाया। परमेश्वर लेकिन मनुष्य परमेश्वर के साथ धोखा करने के कारण परमेश्वर हमारा जीवन का परमेश्वर जो पोजीशन परमेश्वर ने दिया उस पोजीशन से हम अलग हो गए। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु वही चाहता है तुम वापस मेरे पास लौट के आओ। परमेश्वर वापस मेरे सन्निधि में आओ। मेरा सन्निधि छोड़कर कोई जाना नहीं है। मेरा सन्निधि के साथ रहना है। इन दिनों में प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रभु से कहिए प्रभु मैं नम्र होकर तेरे चरणों में आना चाहता हूँ। परमेश्वर मैं तुझसे बड़ा नहीं हूँ प्रभु। हालेलुया। मेरा विषय तुझसे बड़ा नहीं है। आज तमाम वस्तु को मैं तेरे चरणों में आज यदि हमारे जीवन में घमंड है आज परमेश्वर के सामने उतार के रखे। आज विचार करना है। प्रभु का वचन आज सिखाया नम्रता के साथ दीनता के साथ आने वालों को परमेश्वर उठाता है। आज प्रभु के इस चरणों में दीन बनना है। हमारे स्वभाव को बदलना है। परमेश्वर हमारा स्वभाव प्रभु के सामने एकदम झुक जाना चाहिए। हमारा स्वभाव उतार कर डाल देना चाहिए तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर आपको उदाहरण के लिए दाऊद का जीवन काफी है। परमेश्वर दाऊद नम्र इंसान एक भेड़ बकरी चराने वाला परमेश्वर ने राज्य बनाया। वही इस वचन का उदाहरण है। नम्र लोगों को परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा। आप दूसरों के ऊपर राज्य करेंगे। ये परमेश्वर का वादा है। प्रभु ऐसे स्थान में आपको उठा के लेके जाएगा कोई विश्वास नहीं करेगा। आज प्रभु के चरणों में आए हुए तमाम परमेश्वर का वचन ने बात किया है। इन दिनों में प्रार्थना की रुकावट कई बार हमारे जीवन में नम्रता ना होने से। हालेलुया। आइए इस वचन के साथ हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद आज की सुंदर शाम प्रभु तूने हमारे जीवन में दिया। सुबह से शाम तक प्रभु तूने हमें संभाला सुरक्षित रखा। आज के दिन प्रभु तूने हमें वचन से सिखाया किस प्रकार हम प्रार्थना में आना है और किस प्रकार प्रभु तो हमारी प्रार्थना को सुनता है तुम्हारी निवेदनों को सुनता है। इन दिनों में हम खाली हाथ खाली दिल के साथ प्रभु तेरे चरणों में आ रहे हैं। प्रभु तू हमें भर दे तेरी आत्मा से भर दे तेरा अनॉइंटिंग हमें भर दे। इन दिनों में तेरा अनॉइंटिंग हमारे जीवन में जरूरत है। तेरा अनॉइंटिंग से अंधकार टूटता है दुष्ट का बंधन टूटता है। यीशु के नाम से तमाम दुष्ट की ताकत को यीशु के नाम से ब्रेक करते हैं। परमेश्वर जितने जादू टोने की आत्मा है यीशु के नाम से ब्रेक करते हैं। हमारे एक एक विश्वासी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का लहू को छिड़कते हैं। पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट कर यदि उनके शरीर में उनके जीवन में यदि कोई दुष्ट कार्य किया है यदि कोई दुष्ट बंधन बांध के रखा है यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं आज उस बंधन खुलने पाए तमाम दुष्ट के ताकत निकल जाने पाए। खिलाया पिलाया जो भी दुष्ट की आत्मा है दुष्ट की ताकत है बंधन छोड़ के निकल जाने के हुक्म कर दे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर लोगों का भविष्य को बांध के रखा हुआ अंधकार की ताकत को ब्रेक करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। जितने भविष्य वो परमेश्वर शत्रु तूने रोक के रखा है यीशु के नाम से परमेश्वर प्रभु के लहू में खुलने पाए। अंधकार की ताकत टूटे अंधकार की ताकत टूटे। प्रभु के नाम से शत्रु भागने पाए। प्रभु के नाम से अंधकार भागने पाए। यीशु के नाम से बीमारी खत्म होने पाए। बीमारी लोगों के लिए परमेश्वर एक बाधा न बनने पाए यीशु के नाम से हो। हालेलुया। तमाम दुष्ट का बंधन परमेश्वर निकल जाने के हुक्म कर दे द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु तो प्रार्थना को सुनो। इन दिनों में एक एक व्यक्ति के जीवन में गवाही को खड़ा कर परमेश्वर परिवार में कोई भी प्रकार का अड़चन ना होने पाए। पति पत्नी के बीच में एक भी प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़े ना होने पाए। परिवार भंग ना होने पाए। डाइवोर्स की आत्मा को कैंसल करते हैं
इन द नेम ऑफ जीसस डाइवोर्स की आत्मा को कैंसिल करते यीशु के नाम से। जितने लोग विश्वास में नहीं है, जितने लोग प्रेज़ द लॉर्ड इन दिनों में प्रभु को जानते हुए भी विश्वास में नहीं आ रहा है, कारण कि उनको सच्चाई मालूम नहीं है, सच्चाई पर भरोसा नहीं करते। परमेश्वर इन दिनों उनका जीवन को खोल दे, जीवन को स्पर्श कर यीशु के नाम से। उनकी जीवन में तमाम प्रकार का शंकाएं दूर होने पाए। प्रभु तू जीवित है, जीवित परमेश्वर की आराधना करने के लिए एक एक व्यक्ति के जीवन में मदद कर। हालेलुया। आज हमारे तमाम छोटे बच्चे से बड़े हर एक को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते, शत्रु उनको अधीन में ना लेने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड पवित्र आत्मा से कवर करते हैं, तेरा लहू से कवर करते हैं एक एक व्यक्ति। प्रभु प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु तेरा बेटा और बेटी है। इन दिनों में जहाँ जहाँ हम जाते हैं तेरा सानिध्य हमारे साथ होने पाए, तू हमसे बातें करने पाए, निरंतर तेरा स्पर्श हमारे जीवन में होने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु तो प्रार्थना को सुनता है, निवेदनों को सुनता है, उपवास को मान देता है, मन्नतों को मान देता है। वो प्रभु तू जीवित है, जीवित यहोवा, सेनाओं का यहोवा। वो हालेलुया आज तेरी उपस्थिति में आए। प्रभु तेरा प्रार्थना सुना से धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते हो। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रिय आज का वचन इस प्रकार कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो, वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद का जीवन हम सीखते हैं, दाऊद नम्र था। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सारे उनके भाइयों को रिजेक्ट किया, इसीलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता था मेरे दिल के हिसाब से, मेरे दिल की इच्छा के साथ चलने वाला एक व्यक्ति मुझे चाहिए। और नम्र व्यक्ति वो दाऊद था, जिसको परमेश्वर जानता था, जिसको परमेश्वर को प्रेज़ द लॉर्ड प्रसन्न करता था। प्रभु ने उनको चुना। आज आप में से कहीं को प्रभु चुनना चाहता। प्रेज़ अपनी बुलाहट को समझिए, आपको किसने बुलाया है। अखिलान को बढ़ाने वाला परमेश्वर आपको बुलाया है। इन दिनों में प्रभु के चरणों में आइए। परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपका दिन शुभ रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के साथ आप सबको जय मसीह।